नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं 17 सीटें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे रखी हैं। लेकिन इनमें से एक सीट दे जाने की बात कही जा रही थी आजाद समाज पार्टी को। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो बार बार कह रहे हैं कि वह नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद वहीं दूसरी ही तरफ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तीनों का ही एक वक्त साथ देखने को मिला, लेकिन जयंत चौधरी अब एनडीए की तरफ जा चुके हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद बीते कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए थे, इसके बाद अब बीते कल देखा गया कि अखिलेश यादव ने भी खेल खेल दिया। अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा सीट से सपा के एक दिग्गज नेता को आगे कर दिया है, जिनका नाम है मनोज यादव। जी हाँ, मनोज यादव को नगीना लोकसभा सीट से अब उन्होंने टिकट दे दिया है, जिस सीट को लेकर दावा चंद्रशेखर आजाद लगातार कर रहे हैं। बीते कल 15 मार्च को भी उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपनी बात रखी कि वह नगीना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शाम तक देखा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की गई और इस तीसरी लिस्ट में नाम सामने आ गया मनोज यादव का। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि क्या जयंत चौधरी से उनकी बातचीत होती है। जब ये सवाल पूछा गया तो वह कहते हैं कि हाँ होती है, उनसे मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। लेकिन उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या जयंत चौधरी ने उन्हें कभी ऑफर दिया है कि आप भी इधर आ जाइए। आजाद कहते हैं कि हाँ ऐसा भी ऑफर दिया गया और वह कहते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं बात भी कर लूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद का अगला बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें दी नहीं है। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद 17 आरक्षित सीटों पर अब अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर काफी अहम इस वजह से बन रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वही मुस्लिम समुदाय को भी। इस पर हमारे सहयोगी की क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रही है, देखिए। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बदलते हुए तेवरों में नजर आ रहे हैं। बीते कल अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की जिसमें देखा गया कि मनोज यादव को उन्होंने नगीना सीट से उतार दिया, जिस सीट पर दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी अखिलेश यादव यहाँ पर खेल खेल गए। क्या खेल खेलने की बड़ी वजह यही रही थी कि बीते कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को एक चुनौती दे दिए कि खतौली सीट पर अगर हम आपके साथ ना होते तो आप चुनाव नहीं जीत पाते? देखिए, बिल्कुल नगीना सीट को अगर देखा जाए तो 2009 में ही एस्टैब्लिश हुई है सीट और उसमें सपा एक बार जीती है, भाजपा एक बार जीती है, बसपा एक बार जीती है। तो ऐसे में मिला जुला इसका कह सकते हैं कि यहाँ से प्रत्याशियों का चयन रहा है। तो ऐसे में क्या इस बार आज़ाद का नंबर है, इसको लेकर लगातार खबर हर तरफ है कि क्या इस बार आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद इस सीट से उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इसमें अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनको झटका लगता हुआ उस वक्त नजर आया है जब अखिलेश यादव ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतार दिया, क्योंकि अब तक हर कोई ये मानकर चल रहा था कि आज़ाद जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं
कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से जो सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे आप ये मानकर चलिए कि नगीना के अंदर जो बड़ी कह सकते हैं बगावत अब यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि आज़ाद हो सकता है कि अब तक वो कह रहे थे कि भाई मुझे एक सीट दी गई तो मैं एक सीट पे ही लड़ता हुआ नजर आऊँगा, लेकिन जिस तरह से सपा ने उनको झटका दिया है तो हो सकता है कि यूपी की जो 16-17 सीटें हैं आरक्षित, उनके ऊपर भी उनके उम्मीदवार उतरते हुए नजर आ जाए और यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी तरह से अब जो है आज़ाद खुलकर सामने आ जाए, क्योंकि अब तक ये उम्मीद थी कि वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से नगीना से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, उसके बाद से आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद के जो कह सकते हैं आने वाले दिनों में एक्शन होंगे वो भी जो है गर्म तेवर नजर आएंगे और जाहिर बात है कि सपा के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 17 सीटों की आपने यहाँ पर बात की, बात यहाँ पर मायावती को लेकर कर ली जाए, उन 17 सीटों को लेकर क्या मायावती एक बड़ा दाव खेलेंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ ही आकर यहाँ पर एक बड़ा दाव खेलते हुए नजर आ सकते हैं 17 आरक्षित सीटों पर? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर बात हो चुकी है कि मायावती को लेकर जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आजकल आज़ाद अपना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर छुपी हुई है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मायावती के लिए कई तरह की अच्छी बातें कही थी, आकाश आनंद के लिए बहुत सारी बातें कही थी और जो है अखिलेश यादव को उन्होंने तमाम तरह की ऐसी बातें कही थी कि अगर वो उनकी चलती तो मुझे वो राजनीति में भी नहीं आने देते। तो ये पहले से लगभग लग रहा था कि शायद गठबंधन में आज़ाद की जगह नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में क्या अब आज़ाद जो है मायावती के साथ में कह सकते हैं गठबंधन बनाते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि कई जो सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती, ओवैसी और आज़ाद एक साथ आकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आज हो सकता है कोई बड़ी खबर भी निकल कर सामने आ जाए मायावती के एंगल से, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि ऐन वक्त पे मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में भी आ जाएं। तो अभी कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की अभी कह सकते हैं खबरें इसको लेकर हैं कि क्या वाकई कोई बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और जिस तरह से आज़ाद को अनदेखा किया गया है मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन से, वो उनकी उम्मीदों को बुरी तरह से झटका ज़रूर दिया है, क्योंकि आज़ाद को लगभग हर कोई मान रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में और यहाँ से कम नगीना की सीट तो पक्की है उनके लिए। लेकिन जिस तरह से सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे आज़ाद का पूरा खेल यहाँ से बिगड़ता हुआ नजर। फिलहाल देखा जाए चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से अब यहाँ पर गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर वह साफ तौर पर कहे थे कि खतौली सीट पर आप जीत हासिल नहीं कर पाते यदि हम आपके साथ नहीं होते, और अखिलेश यादव ने अब ये बड़ा खेल भी कर दिया है। जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव ने नगीना सीट से मनोज यादव को आगे किया, तो वहीं सामान्य बिजनौर सीट से अनुसूचित समाज के प्रमुख चेहरे यशवीर सिंह पर दाव लगाया है और नगीना सीट से ये सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित सीटें जिन पर वह दाव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल नगीना के साथ साथ यहाँ पर बुलंदशहर है, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी। वहीं इसके साथ है यहाँ पर बाराबंकी, बहराइच और साथ ही साथ बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज। अब देखना यही होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या 17 आरक्षित सीटों को लेकर कोई बड़ा दाव खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी लगातार अपने प्रत्याशियों को आगे कर रही है। लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि मायावती कहीं ना कहीं आज एक बड़ा ऐलान कर सकती है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद क्या अखिलेश यादव से अब अलग होते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।